कैसे हो बच्चों आज हम कक्षा 3 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ की कहानी। सबसे अच्छा पेड़ की कहानी। देखो बच्चों, यहाँ ये लोग बैठे हैं और ये अच्छे पेड़ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसकी छाया भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी होती है और उस पर फल भी लगते हैं, तो उनसे भूख भी मिटाई जा सकती है। चलो बच्चों, घिस घिस। देखो बच्चों, ये भी इसी पाठ में आया है, क्योंकि ये भी पेड़ के बारे में बताया गया है। इसमें भी तुम्हें चाहिए 5-6 कागज़, अलग अलग मोम के रंग। कैसे करना है? अलग अलग पेड़ चुनो, जैसे केला, बबूल, आम, बांस, नारियल, जामुन। अब किसी एक पेड़ के तने पर अपना कागज़ रखो। उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरफ घिसो। तुम्हारे कागज़ पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई है ना? इसी तरह दूसरे पेड़ों के साथ करो। इन कागज़ों को अपनी कॉपी में चिपकाना मत भूलना बच्चों। ये आपको ऐसे करके फिर अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। बच्चों, ये पेड़ जो बनाया गया है, ये बिहार की मधुबनी शैली में बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। सबसे अच्छा पेड़। तो बच्चों देखो, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आराम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर भी रख सकते हैं। देखो बच्चों, सब लोग अपने अपने फ़ायदे की बात करते हैं। यहाँ बड़े भाई को आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने आम की तारीफ़ की। अब आगे चलते हैं। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता को काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पत्ते से अच्छा क्या होगा? बढ़िया, केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा।
तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकड़कर मैं रबड़ बना लेता। मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? देखो बच्चों, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पर बड़े भाई ने आम के पेड़ को सबसे अच्छा बताया और उसने अपनी झोपड़ी वहीं पर बना ली। वैसे ही दूसरे भाई ने केले के पेड़ को अच्छा बताया और उसने केलों के पास अपनी झोपड़ी बना ली। लेकिन तीसरे भाई को नारियल का पेड़ अच्छा लगा कि वह नारियल से गोला भी बना सकता है और नारियल की जटाओं को काटकर उनसे चटाइयाँ और मोटी रस्सियाँ भी बना सकता है। और नारियल तेल बनाने के काम आता है, साबुन भी बनाई जाती है नारियल से, और उसके छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बना सकते हैं। तो इसलिए तीसरे भाई को नारियल का पेड़ सबसे अच्छा लगा।